क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं, यानी आगाह कर रहे हैं कि जराइम पेश अनासिर जिनकी मजमूम कार्रवाइयां मुल्तान और उसके गिर्द नवाह में अवाम उन्नास के लिए मुसीबतें और परेशानियां मुस्तकिल खड़ी करती रहीं। आज के इस एपिसोड में हम आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि जराइम पेश अनासिर की जानिब से होने वाली मजमूम कार्रवाइयां जब हद से ज्यादा तजावुज करने लगें तो याद रखिए कि कोई ना कोई लम्हा ऐसा जरूर आता है कि जहां ऐसे जराइम पेश अनासिर की होने वाली इंतहाई कार्रवाइयां अपने अंजाम तक जरूर पहुंच जाती हैं। आज के इस एपिसोड में हमारे खास तौर से मद्दे नजर वो व्हीकल्स हैं कि जो गरीब आवाम के इस्तेमाल में रहती हैं, यानी बहुत ही मेहनत और मशक्कत की कमाई यकजा करके जब लोग मोटरसाइकिल खरीदते हैं, मोटरसाइकिल ही नहीं होती नाजरीन, वो रोजगार का ज्यादातर जरिया बन जाती है। और यहां सोचने का मकाम यह है कि अगर वही मोटरसाइकिल जराइम पेश अनासिर के हाथों छिन जाए या चोरी हो जाए तो मोटरसाइकिल मालिक का अहवाल क्या होगा। यानी आप गौर कीजिए कि वो मोटरसाइकिल से एक आदमी मुतासर नहीं होता बल्कि पूरा घराना, पूरा खानदान मुतासर होने लगता है। हम कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये गुजारिश, इल्तिजा, अपील और दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा ऐसे जराइम पेश अनासिर की सख्त तरीन सरकूबी का एहतमाम फौरी तौर पर किया जाए और जब ये जराइम पेश अनासिर गिरफ्तार होते हैं तो इनके जराइम का एहतसाब फौरी तौर पर होना चाहिए और ऐसी सजाएं तजवीज़ की जाएं ऐसे जराइम पेश अनासिर के लिए कि वो दोबारा ऐसी मुजरिमाना कार्रवाइयों की बाबत सोच भी ना पाएं। ये भाईजान वक्त ही ऐसा है, कौन किसी की मदद करे। कोई देख रहा सामने चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, असले के सामने कौन आए। हर कोई डरा हुआ आदमी, किसी के पास सिक्योरिटी थोड़ी है। हर किसी को अपनी जान प्यारी है। देखने के सामने लेके जा रहा है, कोई आवाज़ नहीं दे सकता, वो जाएगा तो दुश्मनी है भाई। इसलिए हर कोई आदमी ये काम करेगा ही नहीं। कोई गवाही भी नहीं देगा कि मैंने देखा है। वो यही सी ताड़ में रहते हैं। वो फ़ौरन देखा जिसकी बाइक बीच में चाबी पड़ी है, उन्होंने एक सेकंड लगाया। या उनके पास ऐसे हालात आजकल जदीद हैं, वो एक सेकंड लगाते हैं, चाबी चाहे ना भी हो बीच में। नाजरीन, ऐसी ही होने वाली बेईमाना कार्रवाइयां हमारे आज के इस एपिसोड का मरकजी ख्याल हैं। हम ये बताना, याद दिलाना चाहते हैं कि जराइम पेश अनासिर की इन कार्रवाइयों से हर एक को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि नहीं मालूम कब, कहां, कैसे, किस लम्हे जराइम पेश अनासिर की कार्रवाइयां शुरू हो जाएं। नाजरीन, ये चंद इत्तलाई रिपोर्ट्स जिसका जिक्र हम यहां करते चले आ रहे हैं, ये तो वो हैं कि जिन लोगों ने अपने साथ होने वाले वक़ूअ को पुलिस स्टेशन में बयान किया। और याद रखिए, यहां हमारे इस मुल्क में होने वाले ज्यादातर वक़ूआत को लोग रिपोर्ट करने से खौफज़दा होते हैं, नहीं मालूम क्यों। मैं यहाँ ये अवाम उन्नास से ज़रूर गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदारा जहाँ जहाँ जिस मकाम पर, जिस मोड़ पर किसी के साथ अगर कोई मुजरिमाना कार्रवाई खुदा न खास्ता सरजद हो जाए तो फौरी तौर पर 15 के नाते आप कानून के एहलकारों तक ये इत्तला उसी मकाम से ज़रूर पहुँचा दीजिए। क्योंकि याद रखिए नाजरीन, जराइम पेश अनासिर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पकड़े ज़रूर जाते हैं। और जब आप लोगों की शिकायत मौजूद होंगी तो उन शिकायत के अजाले के लिए
ان جرائم پیش عناصر سے تحقیق و تفتیش قانون کے اہلکار ضرور کرتے ہیں۔ تو یہ موٹر سائیکل کہاں سے چوری کرتے ہیں آپ لوگ؟ سر گھر سے اٹھا لیتے ہیں، جو باہر کھڑی ہوتی ہے، کسی کے دفتر کے باہر کھڑی ہوتی ہے، گیٹ کے سامنے، جو ہاسپٹل کے سامنے سر کھڑی ہوتی ہے، تو وہاں سے اٹھا لیتے ہیں سر۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ جن کی موٹر سائیکل آپ نے چوری کی ہے ان کے گھر کا نظام کس طرح چلتا ہوگا؟ وہ دوبارہ موٹر سائیکل کہاں سے لیں گے؟ تو سر وہ پہلے خود اپنی حفاظت کرے نا، یوں ایسے کھڑا کر کے جا رہا ہے وہ۔ ناظرین، جرائم پیش عناصر کے مستقل تعاقب میں قانون کے اہلکار ہمہ وقت مصروف عمل رہتے ہیں، لیکن نہیں معلوم کہ یہ جرائم پیش عناصر کہاں سے اچانک ہی وارد ہوتے ہیں اور جرائم کی ان وارداتوں کے فوری بعد کہاں کس موڑ سے روپوش ہو جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ اب آپ ذرا یہاں اندازہ تو کیجئے کہ جرم کی یہ کارروائی آخر کیوں، کس لیے سرزد ہوئی۔ ناظرین، ذرا سوچئے کہ اپنی قیمتی اشیاء کی حفاظت اگر ہم آپ خود نہیں کریں گے تو کسی کو دوش دینے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے، حق اور انصاف کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خود اپنا تجزیہ ضرور کرنا چاہیے کہ کہاں کس جگہ ہم لوگوں سے کون سی کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم اپنی قیمتی اشیاء سے اکثر محروم ہو جاتے ہیں۔ اس پہ میں سمجھتا ہوں عوام پہ بھی ایک ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنی قیمتی اشیاء کو، جو کہ ان کے لیے حیثیت رکھتی ہیں اور اس میں ان کے پاس امپورٹنس ہے ان کی لائف میں، ان کو وہ اس پہ خاص توجہ دیں اور ان کی حفاظت کے اوپر تھوڑا سا فوکس کریں، تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے ان چیزوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی ہونے والے واقعات عوام الناس کو پریشانیوں سے مستقل ہمکنار کیے جا رہے تھے۔ قانون کے اہلکاروں کی تفتیش و تحقیق اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ جرائم پیشہ افراد یقیناً عادی مجرم ہیں یا انتہائی چالاک کہ اس قدر سرویلنس اور رکاوٹ کے باوجود جرائم کی وارداتوں میں کمی آنے کا کوئی نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ ابھی جاری و ساری ہے۔ اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ ایک بار پھر جاری و ساری ہے۔ ہم آپ سب کو اس موڑ پر لے جا رہے ہیں کہ جہاں بریک پر جانے سے پہلے ہمارا اور آپ کا سلسلہ ٹوٹا تھا۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آج آپ دیکھ رہے ہیں ضلع ملتان کے قرب و جوار میں ہونے والی وہیکل تھفٹ کی وارداتوں کا وہ احوال کہ جس میں عوام الناس کی محنت و مشقت کی کمائی جرائم پیشہ عناصر کے ہاتھوں لٹی جا رہی ہے اور لوگ حیرانی اور پریشانیوں سے اس منظر کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر ان کا احوال کیا ہوگا؟ اور ناظرین، یہاں اس موڑ پر ہونے والا یہ تماشا ذرا غور سے تو دیکھیے، سنیے تو صحیح کہ یہ صاحب
क्या बयान कर रहे हैं। एक बंदा तो लेके गया भी सर, यानी इन्होंने कहा कि तुम मोटरसाइकिल में चाबी लगाकर दुकान के अंदर चले गए, मैं देख रहा था कि तुम्हारी मोटरसाइकिल एक दूसरा शख्स यहां से लेके गया, उससे स्टार्ट नहीं हुई तो वह पैदल लेके चला गया और मैं देखता रहा। कहने लगा कि देखो मैंने सबूत के तौर पर यह वीडियो भी बना ली है। क्या बेहिसी और बेमुरव्वती का दौरा जारी है। यानी इंसान चंद लाइक्स हासिल करने की खातिर अपनी जिम्मेदारियां भूल बैठा और एक नए तमाशे में लगा हुआ है। खुदारा सोचिए तो सही कि हमारा दीन मजहब शरीयत हमें एक दूसरे के बारे में क्या हुक्म देती है, हमें एक दूसरे की जानो माल की हिफाजत किस तरह करनी है। हर चीज की जिम्मेदारी हम कानून पर डालकर अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। हमारे इस माशरे, इस दुनिया में बसने, रहने और आबाद रहने के लिए कुछ न कुछ तो जिम्मेदारियां जरूर निभानी होगी। आखिर कब? एक जानिब तो ये सब कुछ जारी और सारी था और दूसरी जानिब इलाके में कानून नाफिज करने वालों के लिए ये मामला आखिरकार एक चैलेंज की सूरत इख्तियार करते चले गए। इसके बाद पूरे शहर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरास की जांच पड़ताल के मामला शुरू हो गए। और इसी दौरान नाजरीन आप अंदाजा तो कीजिए कि क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के ये एहलकार मुस्तकिल होने वाली इन वारदातों की तह तक पहुंचने के लिए कानून के एहलकारों के साथ सरकर्ता रहे। और नाजरीन इसी के दरमियान होने वाला ये मामला भी जरूर देख लीजिए। घर के बाहर खड़ी हुई मोटरसाइकिल अचानक ही मंजर से गायब हो गई और उसके बाद क्या नया बखेड़ा शुरू हो गया, अंदाजा तो कीजिए। यानी घर के बाहर खड़ी हुई मोटरसाइकिल मंजर से गायब हो गई। मोटरसाइकिल के मालिक घर से निकले हैं और निकलकर सामने मौजूद दुकान में यह कहते हुए घुसे कि यहां मेरी मोटरसाइकिल खड़ी थी, तुमने देखा नहीं, कहां गई? अरे आपको मोहब्बत से पूछना चाहिए कि यहां मेरी मोटरसाइकिल मौजूद थी, आपने देखी तो नहीं है, कहां गई? और उसके बाद ये मामला बढ़ते बढ़ते सिक्योरिटी गार्ड तक जा पहुंचा। यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, मैं अभी घर गया हूँ तो मैं भी आया, गाड़ी नहीं है यहाँ पे। यार यहाँ पे गाड़ी ऊपर गया हूँ, नीचे आए। यार कमाल है, तुम किधर थे यार? मैं तो आया हूँ फोन मार के, मैंने देखी नहीं है। कमाल हो गया यार। भी खड़ी थी अकरम भाई, वो क्या होती है? मैंने भी देखी, खड़ी थी। मैंने देखी, खड़ी थी। हुकूमत आती है, ये भी चोर है, वो भी चोर है, वो भी चोर है, कौन अच्छा है? अब 1-5 करूंगा, वो 5 घंटे बाद आके मुझे थाने ले जाएंगे, आओ जी पूरी रिपोर्टें लिखवाओ। मैं बच्चों की रोती ना करूँ, ये तो ख्वार करने के लिए ये लोग। और नाजरीन ऐसे ही जराइम पेश अनासिर की तलाश में मुस्तकिल मामूल क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम के एहलकार इस मोड़ तक भी आ पहुंचे। अब मैं परली साइड से आया तो भाई गया है, तो इससे पहले मेरा गायब हुई है? नहीं मेरे होते तो कोई भी नहीं हुई, आज पहली दफ़ा ज़िंदगी में वाक़या देख रहे हैं। सर जी मैंने गाड़ी खड़ी की है, गाड़ी सिर्फ मैंने ये कहा मैं ऊपर जाके फ़ौरन वापस आ जाऊँगा, चाबी लगी छोड़ दी, मैंने कहा भी आऊँगा, फिर दूर थोड़ा है, सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद है, सिक्योरिटी भी मौजूद है, मैंने कहा हो जाएगा, मगर जब यहाँ पे पहुँचा हूँ तो आगे देखा गाड़ी गायब है। ऐसे में यहाँ यकजा होने वाले तमाशागरों ने क्या बयान किया। आइंदा के लिए आपको क्या सबक हो? अपनी चीज़ की हिफाजत खुद करनी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल खुद करनी चाहिए। सर आपकी गली के अंदर मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं,
लोगों के मोबाइल चोरी हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये बंदों की अपनी वो है, लापरवाही है। मेरे पास इतने से बाइक है, मेरी तो चोरी होती है, लाग भी करता हूँ, बाहर भी खड़ी रहती है। चोरों को अपना घर दिखाने वाली बात है। अपना घर दिखाने वाली बात है कि लापरवाही में गाड़ी कहीं खड़ी करके छोड़ गए, तो उसमें फिर ज़ाहिर हमारा अपना कसूर है, गलती होता ही है। नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर शुरू कर रहे हैं। हम आज के इस एपिसोड में अहाता कर रहे हैं मुल्तान के होने वाले जराइम के बाबत। वो जराइम कि जो यहाँ के रहने वालों के लिए एक अज़ाब जाँ बनकर रह गए हैं। वो जराइम पेशा नासर कि जो इन वारदातों में सबसे ज़्यादा मुलव्विस हैं, कहाँ से आते हैं और कहाँ रूपोश हो जाते हैं। वारदात के फ़ौरन बाद कानून के एहलकार उन जराइम पेशा नासर के मुस्तकिल ताक़ुब में लगे हैं, और फिर हमारे और आपकी मदद के बग़ैर कानून के एहलकार शायद अपनी मंजिल तक ना पहुँच पाएँ। हमें और आपको मिलकर कानून की मदद ज़रूर करनी चाहिए, लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। याद रखिए, मदद से परवरदिगार आलम बहुत खुश होता है। मुस्तकिल होने वाली व्हीकल थेफ्ट की वारदातें जब हद से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गईं, तो हुक्काम वाला भी हैरानियों और परेशानियों का मुरक्कब बनकर रह गए। नाजरीन, कानून के एहलकारों को मिलने वाले अहकामात ने परेशानियों से दो चार कर दिया। देखिए, हमारे इलाके में मोटरसाइकिल चोरी हुई, खासतौर पे फैसल पार्क के पास मोटरसाइकिल थेफ्ट की वारदातें ज़्यादा हुई। हमने उसको कंट्रोल किया। खास तौर पे जो आप लोग सिविल पार्क हो, आपने उन पर कड़ी निगाह रखनी है। ये ना हो कि आप किसी और काम में लग जाएं और मोटरसाइकिल लिफ्टर जो है मोटरसाइकिल उठा के भी चला जाए, आपका मोटरसाइकिल भी ज़ाया हो। हाँ, ठीक है, ये कोई कोताही नहीं बर्दाश्त करना, और आपने फौरी तौर पे इन्फॉर्म करना है अफजल साहब को और सलीम साहब को। और ये सब यहाँ यकजा होकर ये फैसला कर रहे थे कि आखिरकार होने वाली व्हीकल थेफ्ट की इन वारदातों को किस तरह रोका जाए। तमाम की तमाम अफसर समझ लें, ठीक है, हम सब एक टीम की तरह चलें। आज हमारा जो प्रोग्राम है वो ये है कि हमने मोटरसाइकिल लिफ्टर को रेस्ट कर दें, जैसे ये हमें बताएगा, ये साइलेंटली उसके पीछा करेगा, और हम इस तमाम तर तय की जाने वाली हिकमत अमली के बाद कानून के सादा लिबास और डॉल्फिन फोर्स के भी कुछ एहलकारों को मामूर कर दिया गया, सिर्फ इस बात पर, इस तहकीक व जस्तजू पर कि जहां इलाके में कहीं कोई व्हीकल थेफ्ट की वारदात सरजद हो, कोई छीना झपटी चोरी चकारी की वारदात सरजद हो रही हो, तो उस वारदात को रोकना होगा। और हुक्काम की जानिब से तय की जाने वाली हिकमत अमली के तहत कुछ मोटरसाइकिलें शहर के मुख्तलिफ मकामात की जानिब खास तौर से खड़ी कर दी गईं, जैसे चारा डाला जाता है। नाजरीन, ये हिकमत अमली कहाँ तक कामयाब साबित हुई, हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ मौजूद इस मोटरसाइकिल को हासिल करने की खातिर आखिरकार एक लुटेरा बिल्कुल इसी तरह आ पहुंचा। यहां से उठाई जाने वाली इस मोटरसाइकिल का मुस्तकिल ताक़ुब शुरू कर दिया गया। और नाजरीन, ये बात ज़रूर मलहूज़ खातिर रखिए, याद रखिए कि कोई ऐसा जराइम पेशा कभी तन्हा नहीं होता, बल्कि इसके बैकअप में कहीं ना कोई लोग मौजूद ज़रूर होते हैं कि जैसे इसके साथ
इसका दूसरा साथी यहां पार्क में मौजूद है, मगर यहां मौजूद इस शख्स को कानो कान खबर भी ना हो सकी कि वो कानून की निगाहों में मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह यहां से इस शख्स को कानून के एहलकारों ने अपनी तहवील में ले लिया। नाजरीन, इब्तदाई तफ्तीश के दौरान यह बात भी मंजर आम पर आ गई कि इन लोगों की मजमूम कार्रवाइयों का मुंह बोलता सबूत एक घर में मौजूद है और वहां इसका दूसरा साथी भी। वहां तक कानून के एहलकार किस तरह पहुंचे, आइए हम आपको बताते हैं। नाजरीन, यहां पहुंचने के बाद क्या कुछ हुआ आप अपनी निगाहों से खुद बुला सकीजिए। यहां मौजूद ये माल मसरूका गरीब अवाम की मेहनत और मशक्कत की कमाई है कि जो इन जराइम पेशा नासिर के हाथों यहां तक आ पहुंची। यहाँ कितने दिन खड़ी करते हो? 2 से 3 दिन खड़ी करते हैं। यहाँ फरोख्त करते हो या आगे जाके फरोख्त? वहाँ पे वो हमारा वही फरोख्त करते हैं। कहाँ पे? वहाँ पे आपके क्या है? कौन फरोख्त कर? डीलर है कोई? नाजरीन, ये याद रखिए कि ये तमाम तर कार्रवाइयों का मुंह बोलता सबूत ही नहीं है, बल्कि नहीं मालूम कहां किस किस मकाम पर आज भी ये मामलात जारी होंगे। हम कानून बनाने वाले इदारों से ये गुजारिश, इल्तिजा, अपील और दरख्वास्त एक बार फिर करना चाहते हैं कि खुदारा ऐसे जराइम पेशा नासिर को जल्द अज जल्द कैफिर किरदार तक पहुँचाएँ कि जो अवामुन्नास के चैन और सुकून की बर्बादी का बायस हैं। मोटरसाइकिल चोरी एक ऐसा क्राइम है जिसको कि बहुत ही एक मिडिल क्लास जो है वो उससे हिट होती है। तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ये क्राइम जो है ये बुरी तरह जो है ना मुतासर कर रहा है हमारे सोशल फैब्रिक को। मुल्तान भी चूँकि पाकिस्तान का पार्ट है तो मुल्तान में भी ये क्राइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा रैम्पेंट है। इसलिए इस पे थोड़ा सा हमने जब फोकस किया तो हमने मुख्तलिफ एसओज़ को टारगेट किया कि जिन इलाकों में ज़्यादा क्राइम हो रहा था मोटरसाइकिल चोरी का, उनको टारगेट्स दिए गए। तो थाना मुमताज़ाबाद की हदूद में ये मोटरसाइकिल चोरों का एक गैंग था जिसको कि मदनी गैंग कहते थे। इन्होंने बेतहाशा चोरियाँ की मोटरसाइकिलों की, तो इनको ट्रेस किया गया, इनको टारगेट करके पकड़ा गया। इनकी तहवील से तकरीबन 30 के करीब मोटरसाइकिल जो हैं बरामद हुए हैं। अभी क्या नाम है तुम्हारा भाई? मदनी। कहाँ के रिहायशी हो? जलालपुर के सर। अच्छा, क्या करते हो? मेहनत मजदूरी करता हूँ सर। ये बाइक वगैरह कब से उठाना शुरू किए हैं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सर, एक बाइक भी नहीं है। मैं खुद चल कर जाता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ। ये सारा मुझे आपका बिल्कुल बायोडाटा पता है कि आपका हमारा मुलजिमान कौन कौन है। आपकी तमाम CCTV फुटेज है मेरे पास, ठीक है, मूवी मेरे पास है, तस्वीरें मेरे पास हैं। सर कुछ बोल सकते हो? सर हमारे पास एक डेरा है, वहाँ हम जो है ना इकट्ठी करते हैं बाइकें। तो ये मोटरसाइकिल चोरी शुरू कब से चोरी शुरू की है आपने? तकरीबन सर काफ़ी दिन हुए हैं। काफ़ी दिन से क्या मुराद है? कितने? 2 दिन, 4 दिन, 6 महीने, तकरीबन साल? 7-8 दिन हो गए। 7-8 दिन में सिर्फ? ये भी झूठ है, सही बताओ। बस सर इतने दिन ही हुए हैं। कितनी मोटरसाइकिल चोरी की है उस वक्त अब तक? सर गिनती भी नहीं है, बस अंदाज़ा ना तकरीबन कोई 30-35 हो गई अपने। तो ये 7-8 दिन में 30-35 मोटरसाइकिल चोरी कर ली आप लोगों ने? जी सर। बताए कब से ये काम कर रहे हो? सर याद नहीं है। याद तो सारा जाएगा ना आपको। नहीं जब ये बात याद आ गई है कि आप मोटरसाइकिल चोरी करते हैं तो बाकी बातें भी याद आ जाएंगी। सर ये तो जहन में नहीं है, कितने दिन से कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी दिनों से ये काम। एक मोटरसाइकिल चोरी करने में कितना टाइम लगाते हो? सर कोई टाइम ही नहीं लगता सर। अगर वो गाड़ी उनकी सर वो लॉक नहीं होती है तो वो डायरेक्ट करने में कोई टाइम नहीं लगता सर। मुल्तान का गरीब आवाम जो है ना वो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करता है। सर गरीबों की नहीं, अमीरों को, गरीबों को तो चाहिए ना फिर मोटरसाइकिल अपना एहतियात से उनको लॉक करें या जो है ना सोचो उसको ऑफ़ करें सर।
یہ تو نہیں ہے کہ ادھر روڈ پر کھڑی کی ہے تو آپ جدھر مرضی جا رہے ہیں، اس کا سوئچ آف نہیں کیا، اس کو لاک نہیں کیا ہے، اس کو سنبھالا نہیں ہے. ہماری بائک ہے اگر غریب ہے تو اس کو یہ بھی تو چاہیے نا ہم نے اپنی گاڑی سنبھالنی ہے کہ نہیں سنبھالنی ہے. نہیں، ایک تو چوریاں کرتے اوپر سے نصیحت ہے عوام کے لیے کہ وہ محفوظ کریں اپنی چیزیں. آپ لوگ چوری سے باز نہیں آنا ہے. سر انہوں کو تو نصیحت آنی چاہیے نا کہ ہم نے اپنی چیز کی حفاظت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. اچھا، یعنی کہ لوگوں کو یہ آپ کی نصیحت ہوتی ہے کہ موٹر سائیکل چوری ان کو کر لینی تاکہ ان کو آئندہ دوبارہ یہ غلطی نہ کریں. وہ جی غلطی یہ نہ نئی آپ کریں. کی توجہ ہے بھائی، جی آندہ کے نئے لیے معاملات سنبھال ہیں کر. آپ کے واردات کرنے کے. ہاں جی تو اب تک کتنی موٹر سائیکل بیچی ہیں؟ تقریباً 60 بیچ لیں گے سر. 60 بیچی ہیں. جی ایک موٹر سائیکل کتنے کی بیچتے ہو؟ تقریباً سر 10-15 کی 20 کی جتنے میں بک جاتی ہے 10 سے لے کر 15-20 تک. تو کہاں بیچتے ہو ان موٹر سائیکلوں کو؟ جہاں سر لوگ مل جاتے ہیں اکٹھی کر کے بیچتے ہیں ہم. اکٹھی جب 50-60 ہو جاتی ہے اکٹھی بیچ دیتے ہیں 10,000-15,000 فی بیگ کا. تو یہ کبھی آپ کو شرم محسوس نہیں ہوئی یہ کام کرتے ہوئے کہ میں چوری کر رہا ہوں، کوئی اچھا کوئی نیک کام کر لوں، کوئی حلال رزق کے حلال کما لوں؟ کبھی شرم نہیں آئی آپ کو؟ شرم کس بات کی سر، اب تو شرم اتری ہوئی ہے. آپ مسلمان ہیں؟ جی مسلمان ہوں سر. مسلمانوں کا عقیدہ مرنا بھی ہے، اوپر حساب کتاب بھی ہونا ہے. جی سر. تو کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ جواب اللہ کو ہم نے کیا دینا کہ غریبوں کو نقصان کیے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ سر وہ بھی پتہ ہے لیکن وہ ان کی اصلاحات کے لیے، ان کی نصیحت کے لیے ان کو بھی یہ بتا رہے ہیں نا کہ خود بھی تم خیال کرو نا. تو نصیحت کے اور بہت سے طریقے ہیں. کوئی پمفلٹ بندہ چھاپ دیتا ہے، کوئی اور معاملات کر دیتا ہے، ان کا کوئی پلگ نکال لیتا ہے، یہ کہ پوری موٹر سائیکل چوری کر کے لے جانا. پھر سر ہمارا نظام کیسے چلے؟ تو یہ ماں باپ اور بیوی بچوں کو آپ حرام کھلاتے ہیں اور پھر کہتا ہے میں سکون ہے، ہم اصلاح کریں لوگوں کو. سر کیا کریں پھر، مجبوری ہے نا، مہنگائی بہت زیادہ ہے سر. محنت میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں سر. 800 مزدوری میں سر کیا بنتا ہے. کبھی یہ سوچا ہے کہ جن کی موٹر سائیکل آپ نے چوری کی ہے ان کے گھر کا نظام کس طرح چلتا ہوگا؟ وہ دوبارہ موٹر سائیکل کہاں سے لیں گے؟ شہزاد، آپ نے بالکل اس پر نا کڑی نظر رکھنی ہے اور اس سے ملاقات کوئی بھی نہ کرے، کیونکہ اس سے اگر ملاقات ہو جاتی ہے نا تو پورا چین، پورا نیٹ ورک ہمارا خراب ہو جائے گا. اب نام کیا ہے تمہارا؟ محمد یوسف. ہاں، کہاں کے رہنے والے ہو؟ جلال پور سے. اب تک یہ کیا کام کرتے ہو؟ سر محنت مزدوری. محنت مزدوری؟ کیا محنت مزدوری کرتے ہو؟ بستر نال. تو موٹر سائیکل چوری؟ جی سر کرتا ہوں. یہ کب سے موٹر سائیکل چوری کر رہے ہو؟ یہ 7-8 مہینے ہو گئے. 7-8 مہینے ہو گئے؟ جی سر. تو اب تک کتنی موٹر سائیکل چوری کی ہیں؟ کوئی 50. کہاں سے کی ہیں موٹر سائیکل چوری؟ ہسپتال سے. اچھا. گھروں سے، گیٹوں سے باہر. اور پارک پہ سر. ایک موٹر سائیکل کتنے کی بیچتے ہو؟ 15-20 ہزار روپے سر. کس قسم کی موٹر سائیکل چوری کرتے ہو؟ یہ 125 CD. اور چائنا. یہ چائنا 125 CD 70 یہ سارے 15-20 ہزار میں جاتی ہیں؟ جی سر. سب کا ایک ہی ریٹ ہے؟ جی سر. اس سے پہلے کبھی پکڑے گئے ہو؟ 2 دفعہ پکڑا ہوں. 2 دفعہ پکڑے گئے تو پھر چھوٹ گئے تھے؟ کتنی دیر بعد چھوٹ گئے ہو؟ کوئی 10-15 دن بعد. کبھی شرم نہیں آئی کہ موٹر سائیکل چوری کرتے ہوئے؟ سر کی کریں، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی ادھر 500-700 روپے کی مزدوری میں کچھ بھی نہیں بنتا. نہیں، 500-700 کی مزدوری میں کچھ نہیں بنتا تو اس کا مطلب آپ چوریاں کریں گے پھر؟ تو یار تم لوگ اتنے بے حس اور بغیرت ہو چکے ہو، تم معاشرے کے ناسور بن چکے ہو. نہیں تمہیں سر. حیا شرم بالکل نہیں آتی کہ تم غریبوں کے جو موٹر سائیکل چوری کرتے ہو اور پھر تمہیں شرمندگی کی ایک عنصر تمہارے چہرے پر نہیں ہے، تمہیں بالکل ندامت بالکل نہیں ہے. اچھا ابھی تم یہی کر رہے تھے سارا؟ اوکے. ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا آج کے جرائم کی داستانوں کا کچھ احوال. ابھی یہ جرائم کی داستانیں مسلسل باقی ہیں، لیکن ہم آپ کو یہ بھی ضرور باور کراتے چلیں کہ مسلسل قانون کے اہلکار ان جرائم پیشہ عناصر کے تعاقب میں لگے ہوئے ہیں. بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے یہ ضرور کہنا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے، ہمیں اطلاع دیجیے اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ صیغہ راست میں رکھا جاتا ہے. cmw@arynews.tv یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے، یعنی علی رضا cmw@gmail.com. اور ہاں، آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا.